हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, ऑब्जर्वेशन फाइल कैसे बनाया जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं निरीक्षण यानी अवलोकन करना। वो फाइल होता है। देखिए, आप लोग पढ़ाने गए होंगे तो आप लोग को बोला गया कि ऑब्जर्वेशन फाइल बनाइए, समझे। तो कैसे बनता है, आइए उसी पर हम वीडियो बनाए हुए हैं, समझे। देखिए ऊपर में तो आपको देखिए एक पेज का मतलब एक सीट रहता है, 3-4 पेज का रहेगा। आपको फर्स्ट पेज पर आपको लिखा रहेगा कि किस स्कूल में आप गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये आपको पर डे का बनाना होता है, समझे। डेली ऑब्जर्वेशन सीरियल लिखा हुआ है। स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप गए हुए उस स्कूल का नाम, किस तिथि को है, फिर वर्ग किस वर्ग का है, आप 9th में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या 10th में कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप देख रहे हैं कि किस शिक्षण विधि से पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा है, सब चीज़ इसमें लिखा है, समझे। फिर उसके बाद लिखा है कौन पीरियड में है, कौन किस क्लास में, यानी कौन सा घंटी चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ जो भी है। और फिर पुरपुल टीचर नेम, यानी छात्र अध्यापक ने आपका नाम अपना लिखना है, जो नाम आपका है वो लिखना है, समझे। अब देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या होता है। देखिए पहला 1 नंबर में लिखा हुआ है कक्षा का प्रबंधन, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, पहले आपको लिखना होगा। तो लिखा हुआ है बच्चे वर्ग कक्ष में क्रम से बैठे हैं, वर्ग कक्ष में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच तथा डेस्क की व्यवस्था है, वर्ग कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है, वर्ग कक्ष में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था है, वर्ग का वातावरण पढ़ने के अनुकूल है, वर्ग का श्यामपट साफ है जिस पर चौक आसानी से उग सकता है, समझिए। कक्षा का प्रबंधन हो गया, मेजरमेंट हो गया, कैसे कैसे क्या व्यवस्था है। दूसरा में लिखा है अंतर व्यक्तित्व संबंध, समझे। अंतर व्यक्तित्व संबंध कहने का मतलब होता है कि वर्ग कक्ष में शिक्षक का व्यवहार बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ है कि वर्ग कक्ष में शिक्षक का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति क्या है, बहुत ही उत्तम है। शिक्षक की बातों को बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्रों का व्यवहार अपने सहपाठियों से मित्रतापूर्ण है, यानी अच्छा फ्रेंडली है। शिक्षक सभी छात्रों के अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में मिलते हैं, शिक्षक बच्चों के अभिभावक को छात्रों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इससे अभिभावक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, समझिए। ये अंतर्व्यक्ति संबंध हो गया, कैसा, साथ छात्र और शिक्षक का संबंध है, शिक्षक और अभिभावक के बीच का संबंध है वो है। आगे लिखा हुआ है टीचर। टीचर में लिखा हुआ है कि शिक्षक वर्ग कक्ष में साधारण वेशभूषा में आए हैं, शिक्षक अपनी वाणी से सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, समझे। फिर लिखा हुआ है जनरल बिहेवियर, यानी समान व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार सभी बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण है, सभी बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करके लाए हैं एवं गृह कार्य में आई कठिनाइयों का विचार विमर्श शिक्षक कर रहे हैं, सभी बच्चों में आपसी समन्वय है। फिर लिखा है इंट्रोडक्शन पाठ परिचय। शिक्षक ने वर्ग कक्ष में आज एक नए अध्याय का आरंभ किया है, शिक्षक ने इस पाठ का परिचय बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से दिया है, शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ परिचय के सभी बच्चों इस पाठ को पढ़ने के लिए अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं। फिर है जनरल सम्मान। शिक्षक वर्ग कक्ष में पढ़ने के दौरान श्यामपट्ट का उपयोग आकर्षण ढंग से कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ाने के बीच में बच्चों को बुलाकर श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करवा रहे हैं, शिक्षक अपने दिए हुए गृह कार्य को देख रहे हैं, समझे। फिर है अब मेथड, टेक्निक और डिवाइस ऑफ टेक्निक, यानी प्रयुक्त शिक्षण विधि प्रविधि। और शिक्षक ने कक्षा में पाठ प्रस्तावना कौशल की सहायता से अपने पाठ को आरम्भ किया है, शिक्षक व्याख्यान विधि से वर्ग कक्ष में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक वर्ग व्याख्यान है और भी विधि से प्रदर्शन विधि सब हुआ। शिक्षक वर्ग कक्ष में पढ़ाने के दौरान बच्चे से पाठ से संबंधित प्रश्नों पूछ रहे हैं, इससे बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास हो रहा है। देखिए ठीक है, वर्ग कक्ष में शिक्षण समय के उपयोग लिखा है। शिक्षक वर्ग कक्ष में पढ़ाते समय बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए प्रयोगों का उपयोग कर पाठ की विवरण दे रहे हैं, अलग अलग विभिन्न रंगों के चौक का प्रयोग कर शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए शिक्षण कौशल में क्या लिखा है कि शिक्षक का वर्ग कक्ष में बच्चों के बात करने का तरीका अद्भुत है, शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके से बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ाने क्रम में जटिल प्रकरण के लिए मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, समझिए। अब CCA सहगामी क्रियाकलाप लिखा है। कोर करिकुलम एक्टिविटी होता है कि वर्ग कक्ष के शिक्षा बच्चों के बीच आपसी समूह में विचार विमर्श करना सिखा रहे हैं, शिक्षक ने बच्चों को एक प्रकरण पर विचार विमर्श करने के लिए कहा है, बच्चे इससे अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित है, समझे। तो ऐसे आपको एक दिन का क्या हो गया कि ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बन गया। ऐसे मान लीजिए जब 1 महीना में गए होंगे तो 1 महीना में मान लीजिए 15-16 दिन आपका हुआ होगा क्लास, तो 16 दिन का क्या बनाना होगा कि ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। सब में मतलब सेम फॉर्मेट सेम ही रहता है, लेकिन हर दिन आपको कुछ कुछ अलग लिखना होगा, समझे। तो किन्हीं को ये चीज़ मतलब आपको एक फाइल चाहिए मतलब, तो आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझे। व्हाट्सएप नंबर है आपको दे देंगे, आप लोग लिखना होगा तो लिख सकते हैं, समझे। 9576002401 पर, समझे। ऐसे ही सब में क्या होगा आपका, ऐसे ही होगा, सेम वही चीज़, सब फॉर्मेट वही होगा, लेकिन हर दिन का आपका लैंग्वेज कुछ कुछ सेम कैसे लिख दीजिएगा
तो कुछ कुछ अलग अलग लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा है वर्ग कक्ष में बच्चे अनुशासित रूप से बैठे हैं, वर्ग कक्ष में रोशनी की उत्तम व्यवस्था है, बच्चों के लिए वर्ग कक्ष में बैठने की उचित व्यवस्था है। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर आपका ऐसे हम वही चीज़ है, सब चीज़ समझे। तो ऐसे इसमें बनाया हुआ 15-16 को रिपोर्ट है, आप लोग ले सकते हैं, समझे। थैंक यू।